मोहब्बत का जब भी जिक्र होता है तो लैला मजनू हीर रांझा और ताजमहल का नाम सबसे पहले आता है। ताजमहल मोहब्बत की वो निशानी है जिसकी पूरी दुनिया दीवानी है। मुमताज की याद में शाहजहां की बनवाई ये इमारत दुनिया के 7 अजूबों में गिनी जाती है। आदि दात और सफेद संगमरमर का मकबरा देखने में बड़ा खूबसूरत है, जिसने पत्थर का काफी बेहतरीन काम किया है। आप में से बहुत से लोगों ने इसे आगरा जाकर देखा भी होगा, और हकीकत में ही नहीं, कम से कम फोटो या वीडियो में तो ताजमहल देखा ही होगा। और अगर आप लोगों ने इसको अभी तक नहीं देखा तो इस वीडियो में देख लीजिए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है उस पर लगा एक एक पत्थर कैसे रुका हुआ है और कैसे इस पूरी इमारत का निर्माण हुआ होगा? क्योंकि आज की बड़ी बड़ी इमारतें और बड़े बड़े पुल जो कि मजबूत सीमेंट से बनते हैं, फिर भी वो ढेर हो जाते हैं। तो फिर 1668 में बना हुआ ताजमहल आज तक कैसे टिका है? वैसे जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता दे कि सीमेंट का आविष्कार 1824 में इंग्लैंड के जोसेफ नामक शख्स ने किया था, जिसका एक्सपेरिमेंट उन्होंने 1811 में शुरू किया और 1824 में वो कामयाब हुए। पहले सीमेंट उन्होंने बनाई थी जिसका नाम पोर्टलैंड सीमेंट था। तो फिर 1631 में जब ताजमहल का निर्माण हुआ तब तो सीमेंट के बारे में कोई जानता भी नहीं था। तो फिर आखिर कैसे इसे बनाया गया, वो भी इतनी मजबूती से कि आज तक ये टस से मस नहीं हुआ? क्या हुआ, सोच में पड़ गए ना? कोई बात नहीं, हम बताते हैं, लेकिन वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं ताजमहल की कहानी। ज्यादातर लोगों ने सुनी हुई है कि यह शाहजहां ने अपनी तीसरी बीवी मुमताज की मोहब्बत में बनवाया था। उस जमाने में इसे बनवाने में करीब 3 करोड़ की लागत आई थी, और ताजमहल आज भी दुनिया को हैरान करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। चाहे वो इसके सफेद मार्बल्स हो, और चाहे तो नक्काशियों में लगे अनोखे पत्थर हो, या फिर इसकी कारीगरी हो। तो आज हम इसकी कारीगरी पर ही बात करेंगे। लकड़ियों से बनी हुई ताजमहल की नींव। अब यह बात भले ही आपको सुनने में अजीब लग रही होगी और आप सोच रहे होंगे कि पागल हो गया है क्या? भला लकड़ियों की नींव 370 सालों से भी ज्यादा कैसे टिक सकती है? पर यह सच्चाई है। चलिए हम समझाते हैं। इस लकड़ी की नींव में सबसे बड़ा रोल यमुना का है। जी हाँ, जिस तरह से शाहजहां मुमताज के बिना अधूरा है, उसी तरह यमुना के बिना ताजमहल बेकार है। इसलिए नहीं कि यमुना नदी इसे खूबसूरत व्यू देती है, बल्कि इसीलिए क्योंकि बिना यमुना के ताजमहल का कोई वजूद ही नहीं रहेगा और वो गिर जाएगा। जी हाँ, सही सुना है आपने। असल में सारा खेल उसी लकड़ी का है। दरअसल वो लकड़ियाँ इबोनी यानी अबानूस की लकड़ियाँ हैं। अबानूस लकड़ी एक तरह से पत्थर की तरह होती है, जो आम लकड़ियों की तरह पानी पर तैरती नहीं बल्कि डूब जाती है। इन लकड़ियों की खासियत ये होती है कि इनमें दीमक नहीं लगती, और सबसे जरूरी बात, अगर अबानूस की लकड़ियों में परमानेंट 30 या 30 से ज्यादा % नमी बनी रहे तो अबानूस की लकड़ी कभी खराब नहीं होगी। ताजमहल के केस में भी यही है। नींव में लगे होने के कारण इन लकड़ियों को यमुना के पानी से पर्याप्त मात्रा में नमी पहुंचती रहती है, और यही कारण है कि लकड़ियां पत्थर से भी मजबूती से जुड़ी हुई है। और इसीलिए ही ताजमहल अभी तक टिका हुआ है, क्योंकि उसके किनारे यमुना नदी है। लेकिन यमुना जिस तरह से सूख रही है तो उसने आर्कियोलॉजिस्ट को चिंता बढ़ा दी है। उनका मानना है कि जिस दिन यमुना का पानी ज्यादा कम हो जाएगा, उस दिन लकड़ियों में नमी का स्तर 30% से कम हो जाएगा और ताजमहल गिर जाएगा। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि नींव में जब पत्थर ही नहीं है तो फिर सीमेंट की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि नींव के ऊपर तो सारा पत्थर ही है, तो फिर उसका क्या? चलिए, जब नींव के बारे में हमने आपको बताया है तो उसके बारे में भी हम ही बताएंगे। जब बात हो रही है सीमेंट के बिना इतना मजबूत ताजमहल कैसे बना, तो पहले थोड़ा सीमेंट का इतिहास जान लेते हैं। सीमेंट को सबसे पहले बनाने का श्रेय इंग्लैंड के जोसेफ एस्पोडीन को दिया जाता है, जिन्होंने सबसे पहले 1824 में पोर्टलैंड सीमेंट के लिए एक पेटेंट लिखा था, और वो 1811 में सीमेंट बनाने के लिए एक्सपेरिमेंट में लग गए थे। और 13 साल की कड़ी मेहनत के बाद 1824 में उन्होंने दुनिया का सबसे पहला सीमेंट बना डाला था, जिसका नाम था पोर्टलैंड सीमेंट। अब सीमेंट तो 1824 में आया था और ताजमहल का निर्माण 1631 में शुरू हुआ था, यानी करीब 190 साल पहले। तो फिर कैसे चिपकाए गए थे संगमरमर के पत्थर? आजकल तो मार्बल को चिपकाने के लिए कई तरीके मौजूद है, जिनके जरिए संगमरमर के पत्थरों को चिपका दिया जाता है। हालांकि उस वक्त में तो पत्थरों को चिपकाने के लिए या आधारशिला बनाने के लिए खास तरह के मटेरियल तैयार किया जाता था, और ऐसा नहीं था कि ताजमहल में सिर्फ संगमरमर ही इस्तेमाल किया गया था। उसके कंस्ट्रक्शन में बहुत सारे सेमी प्रीशियस स्टोन जैसे अकीक एमेनाइट, फिरोजा, लेजवड, मूंगा, सलेमानी, लेसुनिया का इस्तेमाल हुआ था। इसके अलावा कुछ अल्ट्रा रेयर स्टोन भी ताजमहल में इस्तेमाल हुए थे, जैसे तिलाई पाई, जहर अजूबा, खाटू मकनाटीस। द कंस्ट्रक्टर ओट के एक आर्टिकल के मुताबिक ताजमहल की नींव के लिए एक अलग से गोल बनाया गया था, जिसका नाम सरोज बताया जाता है। ये चिकनी मिट्टी आदि से बनाया गया था। इसके अलावा इसमें गूंद डाले गए थे,
जैसे चीनी गोंद और गोल आदि भी मिलाए गए थे। इसके साथ ही ताजमहल का निर्माण शुरू हुआ था और इसकी मदद से इतनी पकड़ हो गई कि आज कई सालों बाद भी ताजमहल भूकंप, तूफान और बारिश, धूप, गर्मी, सर्दी का मुकाबला कर रहा है। इतना मजबूत है कि भूकंप ताजमहल को गिरा नहीं सकता। दोस्तों, ये बात थोड़ी साइंटिफिक है लेकिन इंटरेस्टिंग है कि कोई भारी भूकंप भी ताजमहल को नहीं गिरा सकता। ताजमहल सिर्फ प्यार का प्रतीक और सफेद संगमरमर की खूबसूरत इमारत ही नहीं बल्कि मुगल पीरियड के सिविल इंजीनियरिंग का एक बहुत बेहतरीन नमूना भी है। अगर आपने ताजमहल को गौर से देखा होगा तो एक बात आपने नोटिस की होगी कि मेन बिल्डिंग के चारों तरफ बने हुए चारों मीनार मिलाकर आपस में परफेक्टली परपेंडिकुलर नहीं है, जिसका मतलब ये है कि वो स्ट्रेट नहीं खड़ी है और ऐसा जानबूझकर किया गया था और उन मीनारों को थोड़ा सा झुका दिया गया था ताकि अगर कोई भूकंप आता है तो वो चारों मीनार बिल्डिंग से दूर गिर जाए। भूकंप के सारे झटके मेन बिल्डिंग तक पहुंचने से पहले इन मीनारों में एब्जॉर्ब हो जाएंगे और इस तरह से मेन इमारत पर भूकंप का कोई असर नहीं होगा और वो सुरक्षित बच जाएगी। और आखिर में एक बात ये भी जान लो कि शाहजहां ने किसी भी मजदूर के हाथ नहीं कटवाए थे। ये महज एक अफवाह है और कुछ नहीं। आपको ताजमहल के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग बात पता है तो हमें कमेंट कर बताइए, फिर चाहे वो सच हो या झूठ हम देख लेंगे। अगर वीडियोस पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।